श्रेयस अय्यर का नाम जिसने भी सरपंच रखा है वो हकीकत में सरपंच है, काबिले तारीफ है। जब वो बैटिंग करते हैं तो पता नहीं क्यों इतना भरोसा रहता है कि सरपंच साहब जिताएंगे मैच, चाहे वनडे हो या टी20 हो। हमें ही नहीं, आप लोग को भी भरोसा रहता होगा कि श्रेयस अय्यर आ रहे हैं, अब श्रेयस अय्यर रन बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया से बाहर कर दिया जाता है। टेस्ट में पहले वो खेलते थे, वहां से भी निकाल दिया गया, वनडे में भी नहीं उनको सेलेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद में फिर वो टी20 में तो उनका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। हालांकि वो पुजारा के जाने के बाद नंबर 3 में टेस्ट में काफी अच्छी बैटिंग की, काफी परफॉर्मेंस भी किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी उनको निकाल दिया गया। एक दो इनिंग छोड़कर अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी टेस्ट में नंबर 3 पर, लेकिन उनको बाहर कर दिया गया। वनडे में क्या परफॉर्मेंस देखो श्रेयस अय्यर का, वनडे में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन वो फिलहाल वनडे से भी बाहर उनको कर देगा। उसके बाद में टी20 में उनका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। जो कह रहे हैं कि टी20 के खिलाड़ी नहीं है श्रेयस अय्यर, वो हैदराबाद और पंजाब वाला मैच उठा के देख ले। किस तरह का चाहिए खिलाड़ी आपको भाई? चेस करते हुए इतना जबरदस्त पूरे बैटिंग लाइनअप को एक तरफ कर दिया संभाल के, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। जबरदस्त बैटिंग हुई, उसके बाद में वो टीम इंडिया से बाहर है। और टीम इंडिया का सिलेक्शन छोड़ो, तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं श्रेयस अय्यर, तीनों वनडे टेस्ट टी20 तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं। बल्कि उनको कप्तान बना देना चाहिए था, वो टी20 के कप्तान बनने लायक थे, टेस्ट के भी कप्तान बनने लायक है वो। लेकिन उनका कप्तान तो छोड़ो, उनका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। ये बहुत अफसोस वाली बात है कि श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जब पहले दिल्ली कैपिटल्स में वो कप्तानी करते थे तो दिल्ली कैपिटल को कहाँ पहुंचा दिया था आप लोग जानते हैं। पहले दिल्ली कैपिटल कितनी नीचे रहती थी, लेकिन जब तक वो कप्तान थे उनको वो फाइनल तक पहुंचाया। उसके बाद में कोलकाता नाइट राइडर्स को फाइनल जितवाया। उसके बाद में पंजाब में जब से आए हैं, पंजाब को पिछले साल तो रनर अप थी पंजाब, और जब से ये कप्तानी कर रहे हैं ये टॉप 4 में रहती ही रहती है पंजाब, नहीं तो बहुत नीचे रहती थी। टॉप 10 में बहुत नीचे रहती, 9 पे 8 नंबर पे ऐसे ही रहती थी। लेकिन जब से सरपंच साहब कप्तान बने, इनकी कप्तानी की तारीफ जितनी करे उतनी ही कम है। बैटिंग तो वो काबिले तारीफ करते हैं, उनको बाहर बैठाना टीम इंडिया से ये बहुत अफसोस वाली बात है। पता नहीं क्यों उनको बाहर कर दिया जाता है, ये समझ से बाहर। वो पूरी तरीके से फिट भी रहते हैं, उनके ऊपर भरोसा भी बहुत सारे फैंस को है, मुझे भी बहुत भरोसा कि जब वो आते हैं तो ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर बैटिंग करेंगे, ले जाएंगे काफी लंबा, और ये जितवाएंगे भी। वो ऐसे प्लेयर हैं, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरह प्लेयर हैं। उनको बाहर ही नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उनको बाहर रखा जाता है टीम इंडिया से। ये बहुत अफसोस वाली बात है।